हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जमिया 2024 ओवरव्यू और एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, पैटर्न, सिलेबस और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम का नाम है वो है जमिया 2024। कंडक्टिंग अथॉरिटी है जमिया मिलिया इस्माइलिया। एग्जाम लेवल यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन, एग्जाम मोड ऑनलाइन। सिलेक्शन प्रोसीजर होता है बीटेक का होता है थ्रू जेडब्ल्यू मेन, एमबीबीएस का होता है, बीडीएस का होता है थ्रू नीट, यूजी कोर्स का होता है थ्रू सीयूईटी नॉन सीयूईटी टेस्ट, पीजी कोर्स का एडमिशन होता है थ्रू सीयूईटी नॉन सीयूईटी टेस्ट। एग्जाम के डेट्स के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। फॉर सीयूईटी यूजी एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2024। लास्ट डेट है 4th वीक ऑफ मार्च। लास्ट डेट टू पे फीस है 4th वीक ऑफ मार्च। एप्लीकेशन करेक्शन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी 4th वीक ऑफ अप्रैल। एडमिट कार्ड 2nd वीक ऑफ मई। एग्जाम डेट 3rd वीक ऑफ मई। थ्रू सीयूईटी पीजी एग्जाम की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा 2nd वीक ऑफ मार्च। लास्ट डेट टू अप्लाई 1st वीक ऑफ मई। लास्ट डेट टू पे फीस है 1st वीक ऑफ मई। एप्लीकेशन करेक्शन आता है 2nd वीक ऑफ मई। एडमिट कार्ड रिलीज होता है 4th वीक ऑफ मई। सीयूईटी का जो एग्जाम है वो 2nd वीक ऑफ जून। थ्रू नॉन सीयूईटी की बात करें तो इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है 1st वीक ऑफ मार्च 2024। लास्ट डेट है 2nd वीक ऑफ अप्रैल। एडिटिंग जो एप्लीकेशन फॉर्म का आता है वो 3rd वीक ऑफ अप्रैल। अभी हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है थ्रू ऑनलाइन मोड में होता है। सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट का स्टार्ट होता है 1st वीक ऑफ फरवरी 2024। उसका प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद, उसका कमेंट्स करने के बाद, उसका जो लास्ट डेट है वो 2nd वीक ऑफ मार्च 2024। रजिस्ट्रेशन के बाद नॉन सीयूईटी का जो कोर्स स्टार्ट होता है वह 1st वीक ऑफ मार्च 2024। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो टू एलिजिबल टू अप्लाई। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, और भी स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी आपको आ जाएगा। जिस मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे ऐड करोगे उस पर आपको यूनिक आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, जिसके थ्रू आपको लॉगिन करके आपको आगे का एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है। और एप्लीकेशन के इसके अंदर आपको एप्लीकेशन करेक्शन मिल जाता है, और इसके अंदर आपको 1 वीक का टाइम मिलता है, आप एप्लीकेशन को करेक्शन भी कर सकते हो। इसके एप्लीकेशन फीस की बात करें, इनका जो एप्लीकेशन फीस है वो ऑनलाइन मोड में होता है। आप नॉर्मली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के मेथड से आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। अभी हम इसके बात करते हैं सीयूईटी यूजी के कोर्स की बात करें। अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो तो जनरल के लिए 750, ओबीसी के लिए 700 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 650 रुपये। अगर आप 7 सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, जनरल के लिए 1500, ओबीसी के लिए 1400, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1300। अप टू 10 सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल के लिए 1750, ओबीसी के लिए 1650, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1550। अभी हम बात करते हैं फॉर सीयूईटी पीजी कोर्स की बात करें। जनरल के लिए अगर आप 3 टेस्ट पेपर कर रहे हो इन इंडिया में तो इनके लिए 1000 रुपये पर पेपर का 500 रुपये। सेंट्रल आउटसाइड इंडिया है 5000 फॉर 3 पेपर, 1500 फॉर 1 पेपर। जनरल की बात करें ईडब्ल्यूएस में जो आ रहे हैं 3 टेस्ट पेपर का जो है वो 800 रुपये इंडिया में, अगर पर पेपर का 400 रुपये। एससी एसटी का है 750 रुपये फॉर 3 टेस्ट पेपर, पर पेपर का 400 रुपये। पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो 3 टेस्ट पेपर का 700 रुपये, पर पेपर का आपको 400 रुपये होता है। अभी बात करें इनके जो कोर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बहुत सारे जो कोर्स है। इनके कोर्स की जो फीस है 700 रुपये फीस है, पर बी आर्किटेक्चर बीटेक की सारे फैकल्टी जो कोर्स है उनके 550 रुपये फीस है। अभी हम इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सीयूईटी यूजी में नॉर्मली आपको 12th पास होना पड़ता है। आप कोई भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो, इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप फाइनल लेवल में हो तब इजीली अप्लाई कर सकते हो टू एलिजिबल टू अप्लाई। फॉर सीयूईटी पीसी की बात करें तो उसके लिए नॉर्मली आपको बैचलर लेवल का एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, वो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इनका कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप फाइनल लेवल में हो तो आप इजीली एलिजिबल टू अप्लाई हो। पर नॉन सीयूईटी की बात करें तो बीटेक के लिए आपको 12th लेवल आपको क्लियर करना पड़ेगा। मिनिमम आपके 55% मार्क्स आने चाहिए। आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, पर आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए जेडब्ल्यू मेन का। पर बीए ऑनर्स की बात करें सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के लिए, तो उसके लिए नॉर्मली आपको 12th पास करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपके मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। बीएफए की बात करें तो आपको 12th लेवल का पास करना पड़ेगा, पर उसके अंदर नॉर्मली आपको 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम आपके 50% मार्क्स आने चाहिए इन पीसीएम सब्जेक्ट में। एमबीएमसी के लिए आपको नॉर्मली आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा, और एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे टू अप्लाई।
एमएससी फिजिक्स की बात करें तो आपको बीएससी फिजिक्स कंप्लीट करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आने चाहिए और नहीं तो आपके 55% मार्क्स आने चाहिए पर सब्जेक्ट में। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो सीयूईटी यूजी के लिए कंप्यूटर बेस्ड का टेस्ट होता है और इनका एक दिन में 3 स्लॉट होते हैं, 13 लैंग्वेज में एग्जाम होता है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलता है, एक गलत आंसर पर आपका -1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग होता है। पीजी की बात करें तो इनका भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लैंग्वेज में आपको पूछा जाता है, एक करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलता है, एक गलत आंसर पर आपको -1 मार्क डिडक्ट किया जाता है। अभी इनकी बात करें, अभी आप लोग अभी बात करते हैं इनके सिलेबस की बात करते हैं। इनका जो सिलेबस होता है यूजी के लिए नॉर्मली आपको जो है नॉर्मल आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नॉर्मल आपको जो आपने जो पढ़ा है 11-12 के जो बेसिक्स में आपने जो पढ़ा है उसके रिगार्डिंग के सिलेबस होता है, उसके बाहर से नहीं पूछा आता है, उसके रिगार्डिंग से आपको पूछे जाते हैं, इसके लिए आप उसके अंदर ध्यान से कर लीजिएगा। पीजी के लिए आपको अपने जिस फील्ड के लिए अप्लाई किया उसके रिगार्डिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर नॉन सीयूईटी की बात करें उनके अंदर भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑनलाइन मोड में होता है। एक करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क्स मिलता है, एक गलत आंसर पर -0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज आती है हम आपको हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपके क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।